समस्त प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। और दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार और उनके साथियों पर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकतुहू। जैसे जैसे परीक्षाएं करीब आती हैं, कई छात्र घबराहट, चिंता या यहाँ तक कि निराशा महसूस करते हैं। लेकिन याद रखें, मुसलमानों के रूप में हम अपनी यात्रा में कभी अकेले नहीं हैं। अल्लाह हमारे हर प्रयास में हमारे साथ है। पढ़ाई करना सिर्फ अंक प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह इबादत का एक रूप है जब सही नीयत के साथ किया जाए, अल्लाह को खुश करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए और दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए। इस्लाम हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस्लाम सीखने वालों को सबसे ऊंचा सम्मान देता है। अल्लाह कुरान में सूरह अज-जुमर आयत 9 में कहते हैं, कहिए, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हैं? और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ज्ञान की तलाश में रास्ता अपनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो आप पढ़ाई में जो हर घंटा बिताते हैं, अगर आपकी नीयत अल्लाह को खुश करने की है, तो यह जन्नत की ओर एक कदम है। नींव ज्ञान इबादत है, एक शक्तिशाली सच्चाई से शुरू करते हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, आप इबादत में संलग्न हैं। कुरान में नाजिल होने वाला पहला शब्द नमाज या रोज़ा नहीं था, यह इकरा था, पढ़ो। सूरह अल-अलका आयत 1 से 5 कहती है, पढ़ो, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, पढ़ो। और तुम्हारा रब सबसे बड़ा करम वाला है, जिसने कलम से सिखाया, इंसान को वह सिखाया जो वह नहीं जानता था। यह संयोग नहीं था, अल्लाह हमें बता रहा है कि ज्ञान प्राप्त करना हमारे ईमान की नींव है। जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलते हैं, जब आप उस कठिन समीकरण को हल करते हैं, जब आप उन सूत्रों को याद करते हैं, आप कुरान के पहले आदेश का पालन कर रहे हैं। सही नीयत से शुरुआत करें। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कार्यों का फैसला नीयतों से होता है, इसलिए हर व्यक्ति को वही मिलेगा जो उसने नीयत की। इससे पहले कि आप किताबें खोलें, अपने आप से पूछें, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने के लिए, अपने ज्ञान से अपने समुदाय की सेवा करने के लिए, एक बेहतर मुसलमान बनने के लिए जो समाज में योगदान दे। अपनी नीयत को नवीनीकृत करें। अपने दिल में कहें, या अल्लाह, मैं यह ज्ञान तेरी सृष्टि की बेहतर सेवा करने और अच्छाई के लिए अपने कौशल का उपयोग करने के लिए प्राप्त कर रहा हूँ। जब आपकी नीयत शुद्ध होती है तो पढ़ाई का संघर्ष भी इबादत का रूप बन जाता है। दुआ करें, आपका गुप्त हथियार। अब आइए सबसे शक्तिशाली अध्ययन उपकरण के बारे में बात करें जो कोई पाठ्यपुस्तक आपको नहीं बताएगी, दुआ। अल्लाह कुरान में सूरह गाफिर आयत 60 में कहते हैं, और तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यहाँ हर छात्र को याद करनी चाहिए आवश्यक दुआएं। ज्ञान और समझ के लिए दुआ पढ़ाई से पहले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा सिखाई गई दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्म इन्फरनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफौनी व जिदनी इल्मा। ए अल्लाह, तूने मुझे जो सिखाया है उससे मुझे लाभ पहुंचा। मुझे वह सिखा जो मुझे लाभ पहुंचाए और मेरे ज्ञान में वृद्धि कर। यह वही दुआ है जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। कल्पना करें, जब आप इसे ईमानदारी से कहते हैं तो आप उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पढ़ाई से पहले सूरह ताहा आयत 114, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बी जिदनी इल्मा। मेरे रब, मेरे ज्ञान में वृद्धि कर।
कठिनाई का सामना करते समय अल्लाहुम्म ला सहला इल्ला मा जलतहु सहला व अंत तजलुल हजना इज़ा शिता सहला। ए अल्लाह, तेरे आसान किए बिना कुछ भी आसान नहीं है और तू चाहे तो कठिन को आसान कर देता है। परीक्षा से पहले अल्लाहुम इन्नी असलुक फ़हमन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन अल मुकर्रबीन। अल्लाहुम्मज अल लिसानी आमिरन बी जिक्रिक व कल्बी बिकशतिक इन्नक अला मा तशाउ कदीर व हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील। ए अल्लाह, मैं तुझसे नबियों की समझ और रसूलों की याददाश्त मांगता हूँ। ए अल्लाह, मेरी ज़ुबान को तेरे ज़िक्र से भर दे और मेरे दिल को तेरे डर से। तू जो चाहे करने में सक्षम है और अल्लाह काफ़ी है, सबसे अच्छा संरक्षक। इस्लामिक तरीके से अपनी पढ़ाई की संरचना करें। इस्लाम हर चीज़ में संतुलन सिखाता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे शरीर का तुम पर हक है, तुम्हारी आँखों का तुम पर हक है और तुम्हारे परिवार का तुम पर हक है। इसका मतलब है रात भर रटकर अपनी सेहत ख़राब न करें, नमाज के लिए ब्रेक लें। ये दिमाग को रीसेट करते हैं, बाधाएं नहीं। अच्छी नींद लें। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम पर जोर दिया। हलाल और स्वस्थ खाएं। आपके दिमाग को सही ईंधन चाहिए। सलाह अध्ययन कार्यक्रम अपनी पढ़ाई को अपनी 5 दैनिक नमाजों के आसपास व्यवस्थित करें। फज्र के बाद जब आपका दिमाग ताज़ा हो, सबसे कठिन विषय लें। जुहर और असर के बीच दोहराएं और याद करें। मगरिब के बाद समूह अध्ययन या हल्के विषय। यह लय आपको आध्यात्मिक रूप से जुड़े रखते हुए उत्पादकता को अधिकतम करती है। प्रक्रिया पर भरोसा करें। तवक्कुल यहीं पर कई छात्र गलती करते हैं। वे या तो जुनून से पढ़ते हैं और चिंता विकसित करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करना भूल जाते हैं, दुआ करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, चमत्कार की उम्मीद करते हैं। इस्लाम हमें संतुलन सिखाता है। अपना पूरा प्रयास करें, फिर परिणामों के लिए अल्लाह पर भरोसा करें। कुरान में सूरह आले इमरान आयत 1 में, और जब तुम निर्णय कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। निस्संदेह अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो भरोसा करते हैं। ऐसे पढ़ें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है। अल्लाह पर ऐसे भरोसा करें जैसे सब कुछ उस पर निर्भर है। परीक्षा से एक रात पहले विशेष तैयारी। अपनी परीक्षा से एक रात पहले तैयारी के बाद अगर आप कर सकते हैं तो तहज्जुद पढ़ें, 2 रकात भी। अल्लाह से दुआ करें कि आपने जो सीखा है वह याद आए। सूरह अल फातिहा 7 बार पढ़ें। यह हर चीज़ का इलाज है। सदका दें, एक छोटी राशि भी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका पाप को बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। वुजू के साथ सोएं और आयतुल कुर्सी पढ़ें। परीक्षा हॉल में जब आप प्रवेश करें, दुआ करें। घर से निकलने से पहले संभव हो तो 2 रकात नमाज पढ़ें। शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। जब घबराहट बढ़े तो याद रखें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई शक्ति या ताकत नहीं। परीक्षा के बाद तवक्कुल रखें। एक बार जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर लें तो बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। कुरान में सूरह आले इमरान आयत 167 में, और जब तुम निर्णय कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। निस्संदेह अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो भरोसा करते हैं। परिणामों के बारे में तनाव न लें। कभी कभी जो असफलता लगती है वह वास्तव में कुछ बेहतर का दरवाज़ा है, क्योंकि अल्लाह की योजना हमेशा परिपूर्ण होती है। असफलता के बारे में सुंदर सच्चाई। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है। कभी कभी अल्लाह की योजना आपकी योजना से अलग होती है। यदि आपके पूरे प्रयास के बावजूद आपको वह ग्रेड नहीं मिला जो आप चाहते थे, तो याद रखें
कि अल्लाह सूरह अल बकरा आयत 216 में कहते हैं, लेकिन शायद तुम एक चीज़ को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए अच्छी हो, और शायद तुम एक चीज़ को पसंद करो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। शायद वह असफलता आपको कुछ बेहतर की ओर मोड़ रही है, शायद यह आपको सब्र सिखा रही है, शायद यह आपको उस रास्ते से बचा रही है जो आपके लिए नहीं था। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, याद रखें, आप सिर्फ जानकारी एकत्र नहीं कर रहे हैं, आप चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, आप अनुशासन सीख रहे हैं, आप अपने ज्ञान से मानवता की सेवा करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। ईमानदारी से पढ़ें, परिश्रम से तैयारी करें, यकीन के साथ दुआ करें और विश्वास करें कि अल्लाह, जिसने आपको सीखने की क्षमता दी, आपको सफल होने में मदद करेगा। शायद हमेशा उस तरह से नहीं जैसा आप उम्मीद करते हैं, लेकिन हमेशा उस तरह से जो आपके लिए सबसे अच्छा है। विद्वान कहते हैं, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए हर कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता बना देगा। तो अपनी पढ़ाई में अल्लाह से डरें, धोखा न दें, तनाव न लें, अपने मूल्यों से समझौता न करें, और देखें कि वह आपके लिए कैसे ऐसे दरवाजे खोलता है जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। अल्लाह आपको आपकी परीक्षाओं और आपके सभी प्रयासों में सफलता प्रदान करे। वह आपको उन लोगों में शामिल करे जो अपने ज्ञान का उपयोग मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए करते हैं। वह आपको अपनी पढ़ाई में आसानी और अपने ईमान में मजबूती प्रदान करे। आमीन। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।